देखिए डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन में ये एक्सरसाइज 10B है, ठीक है। 10B में ये डेरिवेटिव लॉगरिथमिक का और एक्सपोनेंशियल का दिया हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए ना आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो हम जान लेते हैं। यदि e के पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो e के पावर x ही हो जाता है, और a के पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, a के पावर x इंटू लॉग a। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। और यहाँ देखिए, यहाँ लॉग जो है ना, यहाँ का बेस e है, बेस में क्या है, e है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि कैलकुलस में जब तक बेस में e नहीं बनेगा तब तक आप डिफरेंशिएट या फिर इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना होगा कि हमेशा लॉग का जो बेस हो वो e होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ अगर से e ना होकर कोई दूसरा पॉजिटिव नंबर आ गया तो उसका अलग सा डिफरेंशिएशन कितना आ गया, अलग सा डिफरेंशिएशन 1/x इंटू लॉग a, ठीक है। ये सब फॉर्मूला है, अगर से आपको पता होगा तो हम लोग क्वेश्चन को आसानी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं कि इस बेसिस पर क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार और कि डी ई के पावर x है तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन में जो चीज रहेगा वो वैसे उतार देंगे e के पावर x, फिर इनटू x का डिफरेंशिएशन करने पर कितना आया, 1। आज हम मान लेते हैं कि e के पावर x ना होकर e के पावर साइन x आ जाए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ऐसा y बराबर में e के पावर साइन x, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करिएगा, y का तो आप जानते हैं dy/dx, और e का पावर कुछ भी रहेगा तो हम लोग डिफरेंशिएशन के लिए क्या करेंगे, उसको एट उतार देंगे। तो e के पावर साइन x फिर इनटू साइन x का डिफरेंशिएशन करिएगा तो कितना हो जाएगा, cos x, ठीक है। तो क्या सीखे आपने कि e के पावर आप कुछ भी रहेगा तो एक बार हम वैसे उतार देंगे, फिर मल्टीप्लाई देकर पावर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आपके एक्सरसाइज 10B में दिया हुआ है। तो हम लोग लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन ये सब फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। है फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन दिया है, 3। क्या क्या है कि e के पावर 4x, e के पावर -5x और e के पावर x², इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या बताए थे कि जो e के पावर में रहेगा वो एक बार उतार देंगे, फिर इनटू कर पावर का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा। ये सारे के सारे y = दिया हुआ है ना, तो ठीक है। तो हम लोग बार बार y = ना लिखकर हम डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx, और इसका जो होगा वो एक बार तो लिख ही देंगे, फिर इनटू 4x का कितना हो जाएगा, केवल 4। तो फाइनली आंसर 4 इंटू e के पावर 4x हो जाएगा, e के पावर 4x, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी, इसके लिए हम एक बार ये लिख देंगे, फिर इनटू -5x का डिफरेंशिएशन करिएगा तो केवल -5 हो जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 1, और 1 -5 से मल्टीप्लाई कर -5 बना देगा तो कितना हो जाएगा, -5 इंटू e के पावर -5x। अच्छा, तीसरा के लिए e के पावर x² है तो हम क्या करेंगे, e के पावर x² को लिख देंगे, ठीक है। फिर इंटू देकर x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। तो फाइनली आंसर हो गया 2x इंटू e के पावर x², ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब के सब बोर्ड की एग्जाम में ना 1 नंबर 2 नंबर जो होता है ना, 1 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ये इस तरह से बनाकर आप ऑप्शन मिला सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर में 3 क्वेश्चन और दिया हुआ है, तो 3 क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान समझिएगा कि क्या दिया है ना, e के पावर 2/x। तो एक बार हम e के पावर 2/x लिख देंगे, फिर इनटू 2/x का डिफरेंशिएशन करिएगा। तो 2/x का डिफरेंशिएशन आप खुद कर भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ देखिए y = e के पावर 2/x, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, और ये जैसा है वैसा एक बार तो उतार ही देंगे 2/x, फिर इनटू 2/x का डिफरेंशिएशन करिएगा। तो यहाँ देखिए 2/x को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1/x, ठीक है। और 1/x को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू x के पावर -1, ठीक है। अब पावर कैसा हो गया, -1, तो इसका डिफरेंशिएशन एक बार बताते हैं, याद रखना है आपको। जब भी 2/3 या 4/x रहेगा तो कैसे आप डिफरेंशिएट करिएगा, 2 इंटू, ये इसका डिफरेंशिएशन का नियम कहता है कि पहले पावर को आप मल्टीप्लाई
कर दीजिए, पावर उठाकर मल्टीप्लाई में लिख देंगे। और फिर x में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले से एक 1 है तो 1 एक और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस 1 मिलाकर कितना हो गया -2। तो कितना हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई कर -2 और ये इसका पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे तो x के पावर 2 हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना हो जाएगा -2/x, किसका 2/x का 2/x का डिफरेंशिएशन करिएगा तो -2/x² हो जाएगा। तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -2/x²। अब इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको अरेंज करके किस तरह से लिख देंगे -2/x² फिर इनटू e के पावर 2/x। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। अब देखिए इसका तो हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको कई बार बताया है 1/2 इंटू रूट एक्स याद रखना है। y का dy/dx, फिर इसका एक बार तो वैसे हम लिख देंगे, फिर इनटू और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा e का पावर रूट एक्स अपन में 2 रूट एक्स। ठीक है, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर में दिया हुआ है कि y = e के पावर -2 रूट एक्स। तो y का हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो dy/dx होता है। और e वाला का तो बताया था कि जैसा रहेगा वैसा हम लिख देंगे, फिर इनटू और पावर का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखिए -2 और फिर इनटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं 1/2 रूट एक्स होता है और ये 2 का हो जाता है स्वाहा, मतलब कट जाता है। तो कितना हो जाएगा e के पावर -2 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। ये हो गया आपका फाइनली आंसर। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन और दिया हुआ है। इसमें जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल किया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में ही कर चुके हैं, आपको याद भी होगा। यह भी बताए थे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक सी से स्टार्ट होती है उसका डिफरेंशिएशन माइनस में होता है। ठीक है, और जो सी से स्टार्ट नहीं होती उसके प्लस में होता है। अब किसका कितना होता है आपको याद कर लेना है। क्या दिया है y = e के पावर में cot x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है y का dy/dx, और जैसा है वो एक बार तो लिखेंगे, ये भूल कर भी आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर इनटू भूल कर भी याद रखिएगा। हाँ ठीक है, जिस तरह आप याद रखिए। और e के पावर cot x तो लिखिए, फिर cot x का डिफरेंशिएशन, cot x का अच्छा स्टार्ट किससे हुआ है cot c से, इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव तो इसका होता है -cosec² x होता है। ठीक है, तो आपका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा -cosec² x इंटू e के पावर cot x। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब है दूसरा y = e के पावर माइनस का sin x sin 2x। तो y का हम लोग लिखते हैं dy/dx और e के पावर वाला को हम जैसा रहेगा वैसा एक बार उतार देंगे, फिर इनटू पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन का डिफरेंशिएशन होता है -cos। माइनस साइन है, केवल साइन रहता तो cos होता। ठीक है, तो माइनस साइन का हो जाएगा -cos, जो एंगल रहेगा वो एंगल हम लिख देंगे, फिर इनटू एंगल का डिफरेंशिएशन कर दो तो एंगल क्या है 2x। तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर कितना हो जाएगा -2 cos 2x e के पावर -sin 2x। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखते हैं, फिर रूट वाला टर्म आ गया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। y = e के पावर में हम रूट sin x लिख देंगे। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन dy/dx और e के पावर वाला है तो एक बार वैसे हम उतार देंगे, फिर इनटू रूट में है तो 1/2 इंटू रूट वाला टर्म। तो 1/2 इंटू रूट वाला कौन है रूट में, साइन है तो साइन को लेकर आ जाओ, फिर इनटू अब रूट में कौन है तो साइन x है तो उसका डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो कितना हो जाएगा cos x अपॉन में 2 रूट में sin x
फिर इनटू ई के पावर में रूट में साइन एक्स। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसे हम लोग बहुत ही आसानी तरीका से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड में ऐसा एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू के लिए। ठीक है, तो इस तरीका से सॉल्व करते जाओ और टिक करते जाओ या फिर ऐसे सर्किल उसका बनाते जाओ। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ। और इसमें ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ लॉग भी इस्तेमाल किया है। तो कई बार बताए हैं कि लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन x का भी डिफरेंशिएशन कर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी लॉग की जो नंबर होगी ना वो अपॉन में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 1 जो नंबर आएगा वो लिखेंगे और फिर इंटू देकर जो नंबर होगा उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पहले इसका हम सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। y इज इक्वल टू कितना दिया है tan, फिर एंगल की जगह पर log x डाल दिया। कोई बात नहीं, सबसे पहली बात हम tan की करेंगे फिर बाद में log की करेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, tan का होता है sec स्क्वायर और एंगल में क्या है तो log है, तो log ही लिख देंगे। एंगल में कुछ भी रहेगा वो हम लिख देंगे, फिर इनटू। अब एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एंगल में log x है तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो फाइनली आपका आंसर कितना हो जाएगा sec स्क्वायर log x अपॉन में x। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये था एक नंबर। सेकंड नंबर में है कि y इक्वल टू log sec x। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन के लिए dy अपॉन dx। अच्छा, log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यानी 1 जो नंबर रहेगी, जो आर्गुमेंट है log की वो लिखेंगे। यहाँ आर्गुमेंट क्या है sec x है, तो लिखेंगे 1 में sec x, फिर इनटू। देखिएगा log का जब भी डिफरेंशिएशन करिएगा तो यहाँ जो नंबर होगी log का वो 1 में लिख देंगे, फिर इनटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, तो sec x इंटू का tan x, तो sec से sec x कैंसिल, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा tan x। ठीक है, थर्ड नंबर है कि log फिर sin x अपॉन 2। ये थोड़ा ध्यान से समझते हैं। y का हो जाता है dy अपॉन dx, फिर log का 1 में sin x अपॉन का 2, फिर इंटू साइन का डिफरेंशिएशन करो, याद है जी cos x/2, फिर इंटू एंगल का डिफरेंशिएशन करना। तो x/2 x का डिफरेंशिएशन 1, तो गुणा कर देंगे तो 1/2। तो फाइनली इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। अच्छा, cos बाई साइन होता है क्या है cot, 1/2 cot x अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब 5 नंबर क्वेश्चन में जरा देखते हैं। 3 क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन इस बार तीनों जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग अच्छी तरीका से समझेंगे और अप्लाई करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझते हैं। यहाँ जो बेस है लॉग का वो कितना है 3, यानी बेस में ई रहता तो 1/x डिफरेंशिएशन कर देते हैं, लेकिन इस बार ई ना देकर कितना दिया है 3। तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, आपको बताए भी थे। यदि लॉग का x और बेस में ए रहेगा तो 1 में क्या लिखेंगे, ये जो आर्गुमेंट है x इंटू लॉग, ये जो बेस है वो आर्गुमेंट बन जाएगा लॉग का। इस तरीके से हम आपको डिफरेंशिएशन का नियम बताए थे। तो y इक्वल टू आपको कितना दिया है log 3 x टू द बेस 3, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन का dx। ठीक है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे 1 में x इंटू लॉग 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरीका से इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा है ये 1 नंबर था। दूसरा के लिए थोड़ा ध्यान समझते हैं कि y इक्वल टू 2 के पावर -x। ठीक है, तो हम लोग पढ़े क्या थे कि यदि a के पावर x रहता है और इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो क्या लिखते हैं
ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए, ऐसा हम लोग लिखते हैं। और फिर इंटू में एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं वहां पर 1, हालांकि 1 करेंगे तो 1 होगा, वही माइनस एक्स आ जाएगा तो लिखना पड़ेगा -1 वहां पे, ऐसा होता है ना। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, वही नियम लगाएंगे, dy अपॉन में dx, ठीक है। और ये जैसा है एक बार हम तो उतार देंगे, फिर इंटू में माइनस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1, कितना हो जाएगा -1, फिर इंटू में log 2, तो कितना हो जाएगा -2 इंटू -2 के पावर x, -2 इंटू 2 पावर -x और इंटू में log 2, ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। और जो थर्ड नंबर है y इक्वल टू का 3 का पावर x प्लस का 2 है, ठीक है। तो हम लोग ये 2 को हटा सकते हैं, कैसे, हम लोग तो 7 में पढ़वे किए हैं ये सब कौन एक्सपोनेंट बहुत अच्छी तरीका से। 3 का पावर x इंटू 3 का पावर 2, और 3 का पावर 2 कितना हो गया 9, तो y इक्वल टू हो गया 9 इंटू 3 का पावर x। अब ये आप देखिए 3 का पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो कितना हो जाएगा, ये तो 9 ही रहेगा। और 3 का पावर x के लिए हम क्या लिखेंगे, 3 का पावर x और फिर इंटू में log 3 लिख देंगे, तो फाइनली आपका ये आंसर हो जाएगा 9 इंटू 3 का पावर x और फिर log 3, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन में 3 और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये 3 क्वेश्चन बहुत बेसिक है, समझते हैं कि y इक्वल टू कितना दिया है, log x प्लस 1 अपॉन में x, ठीक है। तो y का हम लोग लिख देंगे dy अपॉन dx। कई बार बताएं कि जब log आ जाए तो 1 अपॉन, इसका डिफरेंशिएशन के लिए का नियम है 1 अपॉन जो रहेगा वो हम क्या log का जो आर्गुमेंट है वो हम लिख देंगे x प्लस 1/x, फिर इंटू अब इसका जो नंबर है log का उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का कितना हो जाएगा 1, फिर प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस 1/x², ठीक है। और इसे हमें करना क्या है कि अरेंज कर लिखना है, ये माइनस इसको देगा तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x² -1 अपॉन में x², फिर ये हो जाएगा x² प्लस 1 अपॉन x। अब क्या होगा कि ये x² आकर इससे गुणा करेगा या फिर x इस x को कैंसिल करेगा और x बचेगा तो ये आकर इसे मल्टीप्लाई कर देगा, तो फाइनली आंसर हम ऐसे लिख देंगे x इंटू x² प्लस का 1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसे आप लोग बेसिक मैथ में ही आप समझ सकते हैं, बेसिक मैथ जब बनाए होंगे अच्छे तरीका से तो ये सब सॉल्व करने में भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा है y इक्वल टू में log sin 3x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा dy अपॉन dx, और log का डिफरेंशिएशन के लिए फिर हम 1 अपॉन में, अब क्या है आर्गुमेंट में sin 3x, फिर इंटू और साइन का डिफरेंशिएशन cos, एंगल में कौन है 3x है, फिर इंटू एंगल का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो अरेंज करिए, ये cos इससे मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो cos 3x अपॉन में sin 3x, तो cos बाई sin का होता है cot, और 3 बाहर लिख देंगे हो जाएगा cot का 3x, ये हो जाएगा आपका आंसर। और इसे हम कुछ डिलीट करेंगे ताकि ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए। फिलहाल अभी ऐसे लिखिएगा y इक्वल टू में कितना दिया है log x प्लस 1 अंडर रूट में x² प्लस 1, ठीक है। तो फिर log दिख गया तो हम क्या करेंगे, ठीक है 1 अपॉन में, और इसे लिख देंगे x प्लस x² प्लस 1 और रूट में, ठीक है। ये तो लिख दिया भाई साहब, फिर इंटू अंदर का जो है log का जो ये आर्गुमेंट है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, और ये रूट आ गया तो फिर रूट आ गया तो कई बार बताए हैं रूट वाला का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 इंटू रूट x² प्लस 1 ऐसा करके लिखते हैं, फिर इंटू याद रखना है जब भी रूट x आता है तो 1 अपॉन 2 इंटू रूट x और अंदर का डिफरेंशिएशन कर देंगे।
जब भी रूट एक्स आया, रूट में जब भी आती है तो ऐसे टर्म को हम लोग 1/2 इंटू रूट लिखते हैं और अंदर जो रहेगा वो लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर का डिफरेंशिएशन से। तो 1/2 अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने पहले रूट देखकर 1/2 ये टर्म लिख दिया, फिर इंटू अब अंदर का डिफरेंस करो, अंदर का डिफरेंस करेंगे तो अंदर है कौन, एक्स स्क्वायर प्लस 1। कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, फिर प्लस का प्लस है तो प्लस दिया, 1 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, तो ये हटा देंगे यहाँ से, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो हो गया कितना, अब देखिए 1 में x प्लस का रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और फिर इससे इसके नीचे ध्यान समझते हैं, ये हो गया 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, इसे अगर से हम सॉल्व करें तो ध्यान समझिएगा, ये वाला टर्म जाकर इसे मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना हो जाएगा, एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसे मिटाते हैं।